हनुमान चालीसा विवाद में घिरी नवनीत राणा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली याचिका, सुनवाई के लिए पहुंचे वकील। नवनीत राणा ने एफआईआर रद्द करने के लिए याचिका डाली, जस्टिस मुराली की बेंच करने वाली है सुनवाई। सांसद नवनीत राणा को मुंबई के भायखला जेल में रखा गया। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तारी हुई थी। नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा को नवी मुंबई की तलोजा जेल में रखा गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को बहस। नवनीत राणा पर राजद्रोह का केस भी है। हनुमान चालीसा को लेकर सियासी लड़ाई दिल्ली तक पहुंची। मुख्य सचिव के बाद गृह राज्य सचिव नित्यानंद राय से भी मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने दिया भरोसा, राज्य की कानून व्यवस्था से रिपोर्ट मांग सकता है गृह मंत्रालय। 5 विधायकों के प्रतिनिधिमंडल की मुख्य सचिव से मुलाकात। किरीट सोमैया भी साथ थे। किरीट सोमैया ने कहा पुलिस स्टेशन में परिसर में उनके ऊपर हमला हुआ। किरीट सोमैया के पास है जेड कैटेगरी की सुरक्षा। सोमैया ने कहा कमांडो पर भी हमला हुआ। मुंबई से एनसीपी नेता फहमीदा हसन ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। पीएम आवास के बाहर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की। फहमीदा हसन ने लिखा नमाज, हनुमान चालीसा के अलावा नवकार मंत्र, गुरु ग्रंथ और नोविनो पढ़ने के लिए इजाजत मांगी है और दिन और समय आप बताएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सार सुमति के संगी, पंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। फहमीदा हसन ने कहा कि अगर हिंदुत्व से बेरोजगारी और महंगाई का होता है समाधान, तो मैं भी इसके लिए काम करने के लिए तैयार। तरीके से हम उनका जैनिज्म हम एसो पंचनमोकारो सब पाव फणासनो मंगलांच सवेसी पडमंग हवई मंगलम। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर सर्वदलीय बैठक खत्म। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा फिलहाल नहीं किया जाएगा कोई बदलाव। आदित्य ठाकरे और दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का राज्य में पालन। आदित्य ठाकरे ने बताया बैठक में फैसला, केंद्र के पास भेजा जाएगा प्रतिनिधि मंडल। विवाद को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र में हाल के दिनों में लाउड स्पीकर पर सियासत थी। सर्वदलीय बैठक में आदित्य ठाकरे, एकनाथ शिंदे और सुभाष देसाई थे मौजूद। सर्वदलीय बैठक में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर मंथन। खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक में नहीं हो सके शामिल। कांग्रेस की तरफ से अशोक चौहान बैठक में, एमआईएम नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान भी मौजूद। राज ठाकरे भी नहीं आए बैठक में। एमएनएस की तरफ से 3 प्रतिनिधि चर्चा में शामिल हुए। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस भी बैठक से दूर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल के साथ पार्टी में कार्यालय में। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हिटलर शाही के साथ संवाद नहीं, संघर्ष होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पढ़कर सुनाई हनुमान चालीसा। नामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार स्मृति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथे ध्वज और बजा विराजे कांधे भुज जनेऊ साजे संकट। हनुमान चालीसा विवाद को लेकर सामना में संपादकीय है। राणा दंपति कब किस पार्टी में होंगे और किसका झंडा कंधे पर उठाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। सामना ने लिखा नवनीत राणा ने संसद में श्री राम के नाम पर शपथ लेने वालों का विरोध किया था और राणा दंपति को आगे कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। सामना में आरोप लगाया गया नवनीत राणा ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अमरावती से चुनाव लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। किरीट सोमैया को लेकर सामना में लिखा गया आईएनएस विक्रांत मामले में पैसों की हेराफेरी करने वाले आरोपियों को केंद्र ने विशेष सुरक्षा कवच दिया है। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी। अनुसूचित जाति की वजह से पीने के पानी से लेकर बाथरूम के इस्तेमाल तक में भेदभाव। दिल्ली में आज रायसीना डायलॉग की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। यूक्रेन संकट के बीच राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बार रायसीना डायलॉग की मुख्य अतिथि है यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन। 3 दिनों के आयोजन में 90 से ज्यादा देश होंगे शामिल। मई के पहले हफ्ते में 3 देशों की यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। फ्रांस जाने का भी कार्यक्रम।
28 अप्रैल को असम के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री मोदी। डिब्रूगढ़ में करेंगे कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन, दूसरे कैंसर अस्पतालों का करेंगे शिलान्यास। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे कांग्रेस। 10 जनपद में अहम मीटिंग, 7 वरिष्ठ नेता शामिल। आज से 2 दिनों के दिल्ली दौरे पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शिक्षा व्यवस्था के मॉडल पर कर रहे हैं चर्चा और अध्ययन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं साथ। BR अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का किया दौरा। दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल का भी दौरा। हार्दिक पटेल ने कांग्रेस युवा स्वाभिमान सम्मेलन को किया संबोधित। तेज हवा की वजह से पांडाल उखड़ा। हार्दिक पटेल ने अपना बदला व्हाट्सएप जीपी, भगवा पट्टा वाली तस्वीर डाली। शरद पवार की बैटरी कार को उनके जिगरी दोस्त सांसद श्रीनिवास पाटिल ने मारा था धक्का। 2019 का वीडियो वायरल। संचार मंत्रालय की तरफ से दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में योग कार्यक्रम। रेल और संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गटका पर आजमाया अपना हाथ। पानीपत में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती पर शामिल हुए थे। झुंझुनू से बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार कीचड़ ने उनकी जुबान फिसली। खुद के अभिनंदन समारोह में बोले, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। आपसे ये बातें छुपी हुई नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है। जिस तरह से आपने ये जो सम्मान किया है, मैं आपको शीश झुका करके। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 2500 से ज्यादा नए केसेस, 30 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। नए मामले 1083। 24 घंटे में कोरोना के एक मरीज की मौत। 80 अस्पताल में भर्ती। दिल्ली में कोरोना के 3900 से ज्यादा सक्रिय केसेस। पॉजिटिविटी रेट फिलहाल 5% से कम है। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने से किया इनकार। 8 छात्र निकले थे पॉजिटिव। अब 1 मई और 1 जुलाई को होगी परीक्षा। सुषमा आतंकी हमले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। वारदात में इस्तेमाल किया गया ट्रक बरामद। सांबा से इसी ट्रक में सुषमा तक आए थे आतंकी। लाने वाले अशफाक अहमद और बिलाल अहमद को पुलिस ने अनंतनाग से गिरफ्तार किया। हिजाब के बाद अब कर्नाटक में बाइबल पर बवाल। गैर ईसाई बच्चों को जबरन बाइबल लाने को लेकर हिंदू जन जागृति समिति ने ऐतराज जताया। कोकराझार कोर्ट में एमएलए जिग्नेश मेवानी को 1 दिन की न्यायिक हिरासत। पुष्पा स्टाइल में बोले, मैं झुकेगा नहीं। जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी पर सियासत तेज। कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। छपरा में संदिग्ध हालत में 2 लोगों की मौत। परिजनों का दावा, जहरीली शराब ने ली जान। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 5 लाख की फिरौती के लिए मासूम अगवा। 24 घंटे में पुलिस ने सकुशल छुड़ाया। सभी आरोपी गिरफ्तार। फरीदाबाद में रबड़ फैक्ट्री में आग। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। तिरुपति में ट्रक और वैन में टक्कर। 3 लोगों की मौत, 6 घायल। नदिया के हंसखाली केस में सीबीआई ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। सभी को 4 दिन की सीबीआई रिमांड। मुंबई से सटे अमरनाथ में बिल्डर पर गोलीबारी। बाल बाल बची जान। बोकारो में मामूली विवाद में नशे में धुत युवक ने 4 लोगों पर एसिड फेंका। आरोपी गिरफ्तार। गुरुग्राम में लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा। 6 आरोपी गिरफ्तार। 70 लाख से ज्यादा कैश और लूट का सामान बरामद। अलीगढ़ में पुलिस ने 8 लुटेरों को किया गिरफ्तार। 7 बाइकें इनके पास बरामद। मेरठ में एक युवक की चाकू मारकर हत्या। प्रॉपर्टी विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। सीसीटीवी में कैद घटना। अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़। 6 आरोपी गिरफ्तार। एसओजी प्रभारी भी जख्मी हुए। बहराइच में महिला की हत्या। घर वालों पर आरोप। 6000 रुपए मांगने पर पति ने ही कत्ल कर दफनाया। नालंदा में करीब 25 लाख की लूट की वारदात का विरोध करने पर ज्वेलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में आग लगने की वजह से 10 घर हुए तबाह। अधिकारियों ने पीड़ितों को दिया सरकारी मदद का भरोसा। समस्तीपुर में आग की चपेट में आई 30 घर। 3 साल के बच्चे की जान गई। कानपुर में टॉप 10 अपराधियों के साथ हुक्का पीते दिखे क्राइम ब्रांच के दरोगा। तस्वीरें वायरल होने के बाद निलंबित। कानपुर में फर्नीचर की वर्कशॉप में आग। 88 साल के बुजुर्ग की मौत। जालौर में दलित जोड़े की मंदिर में जाने से रोकने वाला पुजारी अब गिरफ्तार। वीडियो वायरल। यूक्रेन में बनाए गए वंदे भारत ट्रेन के 128 पहिए रोमानिया भेजे गए। जल्द एयरलिफ्ट कर देश लाने की तैयारी।
सोलन में जंगल में लगी आग तेजी से फैलती जा रही है, लाखों की वन संपदा खाक। खरगोन में कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों को अनोखी सजा, डंडे लगाने के बजाय झाड़ू लगवाया गया। खरगोन में पथराव और आगजनी के बाद 15 दिन से कर्फ्यू, कुछ लोगों से पुलिस ने करवाई उठक बैठक। गया कि पूनम कुमारी को राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में कांस्य पदक मिला, हर दिन 4 से 5 घंटे अभ्यास करती थी। देवरिया में 27 गांवों में आग से कहर, कई घर और फसल खाक, कृषि मंत्री ने मुआवजे का दिया भरोसा। तिलैया डैम में पिकनिक मनाने पहुंचा परिवार हादसे का हुआ शिकार, शराब के नशे में मौज मस्ती पड़ी महंगी, 30 साल के युवक की डैम में डूबकर मौत। अलीगढ़ में दंगों की सूरत में फौरन काबू पाने के लिए मॉकड्रिल, एसएसपी की निगरानी में पुलिस वालों की तैनाती। मास्क नहीं पहनने पर नोएडा पुलिस ने दिखाई सख्ती, 1000 से ज्यादा लोगों का चालान कटा। कानपुर में डीजीपी ने शुरू की 3 महिला थाने की शुरुआत, कहा इससे महिला अधिकारों की भागीदारी बढ़ेगी। यूपी की तर्ज पर बिहार के लखीसराय में अपराधियों के घर पर चला बुलडोजर। मोगा में अनोखी शादी, 7 फेरों के बाद दूल्हे की दुल्हन के घर के लिए विदाई। आईपीएल में लखनऊ मुंबई को 36 रनों से हराया, पहले खेलते हुए लखनऊ ने बनाए थे 6 विकेट खोकर 168 रन। कप्तान केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी, 62 गेंद पर 103 नाबाद बनाए। लखनऊ की ओर से 4 गेंदबाजों ने एक विकेट झटके, कुणाल पांड्या ने सबसे ज्यादा 3 बल्लेबाजों को किया आउट। लगातार 8 मैच हारकर आखिरी पायदान पर मुंबई 10 अंक के साथ चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जायंट्स। आज पंजाब और चेन्नई के बीच में मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मैच है।